जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार फिर से स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और आज देखेंगे एक नए अपडेट के साथ कि एक 10th लेवल पे एक नई वैकेंसी यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा। जो वैकेंसी नंबर 2024 की विज्ञापन संख्या 23 है और इसके अंतर्गत झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 ये बहाली निकाली गई है। और ये जो लेवल है, हम देखेंगे कि कौन लोग यहाँ पे 10th के साथ साथ क्या योग्यता इसमें मांगी गई है और क्या क्या इसके जो क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम कितने कितने लेवल पे होगा और पीटी या मेंस या इसके कब से ऑनलाइन होगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे विथ सिलेबस के साथ। देख रहे होंगे यहाँ पे 510 पोस्ट पे, टोटल 510 पोस्ट पे बहाली निकाली जा रही है। और अब इसे डिटेल में हम लोग जानते हैं कि ये विज्ञापन संख्या जो 2024 की जो निकाली गई है, ये किस विशेष पे है। तो आप लोगों को पता है, आप देख रहे होंगे झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 जो एक कार्यकर्ता के रूप में हर सेक्टर में, स्वास्थ्य विभाग से, शिक्षा विभाग से और जो भी औद्योगिक क्षेत्र से है, उन सारे सेक्टर से, सारे संस्थान से ये कार्यकर्ता के रूप में एक हेल्प के रूप में एक जो वर्क पर एम्प्लॉय होते हैं उसके रूप में यहाँ पे बहाल की जाएगी। तो जानते हैं इसके बारे में कि ये कब से फॉर्म फिल होगा। और जैसा कि झारखंड सरकार के द्वारा अभी तक जो भी बहाली निकाली गई है उसमें जो ऑनलाइन फी लिया जा रहा है वो 100 रुपीज़ है। तो इस वैकेंसी के लिए भी आपको 100 रुपीज़ भुगतान किया जाना होगा, जो जनरल और ओबीसी कोटा के लिए है। और बाकी जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, उन लोग को लिए 50 रुपीज़ का यहाँ पे भुगतान करना पड़ता है। फिर जानते हैं ये पोस्ट किस किस विषय पे है, किस किस सेक्टर से बहाली निकाली गई है। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड IQ से भी आप जुड़ पाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और ख़ुद भी आप पढ़ पाएंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप लिंक पे आपको जो से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ करके भी आप ये पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे और ख़ुद भी डिटेल से आप पढ़ पाएंगे सिलेबस को लेकर के और सारे क्राइटेरिया जो इसका दिया गया है। तो देखिए, ये जो बहाली निकाली गई, किस किस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता के रूप में जो बहाली किया जाएगी, वो किस में स्वास्थ्य चिकित्सक से संबंधित में, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में बहाल के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके अंतर्गत जो टोटल 510 पोस्ट पे जो है बहाल लेनी है, 510 रिक्त पदें हैं और इसके लिए बहाल लेनी है। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 230 जो कि महिला के लिए अलग से यहाँ पे दिया गया, महिला के लिए यहाँ पे अलग से महिला के लिए यहाँ पे अलग से दिखाया जा रहा है। अब आते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए 230 और महिला के लिए 11 पोस्ट है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 133 और महिला के लिए है 7 पोस्ट। अनुसूचित जाति के लिए 44 और महिला के लिए 2 पोस्ट है। OBC 1 के लिए 45 और महिला के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी हर एक सेक्टर में अलग अलग जो सो बांटा गया है। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो OBC 2 है उसके लिए 7 पोस्ट यहाँ पे मात्र दिया गया है और लगभग नील है, महिला की पोस्ट यहाँ पे नील है। और जो EWS है उन लोग के लिए 51 पोस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा और महिला के लिए यहाँ पे 3। यहाँ से देख रहे होंगे OBC फिर से यहाँ पे मारे जा रहे हैं। लगभग झारखंड के वैकेंसी पे OBC का पोस्ट नील किया जा रहा है। इस पे आवाज़ उठाने की बात है। खैर, इसके विषय में अलग से बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इस विषय को लेकर के, ये बहाल को लेकर के। तब इसमें जो योग्यता है, इस पद के लिए जो योग्यता मांगी गई है, ये योग्यता है कि अभ्यर्थी को आवेदन का अंतिम तिथि, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है, तब तक का आपको 10th का मार्क्स सर्टिफिकेट जो है प्राप्त होनी चाहिए। यानी साफ तौर पे कहा जाए कि 10th पास उम्मीदवार के लिए यहाँ पे नॉर्मली 10th पास जो है उन लोग ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब जानते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। बाकी सारा क्राइटेरिया इस तरह से ही है जो और सारे बहाल में है। जैसे कि आप भारतीय स्तर पर जो है सो राष्ट्रीय स्तर पर यदि प्रतियोगिता जीते हुए हैं, वहाँ से कुछ पुरस्कृत हैं, तो इस तरह से
आपको जो सो आरक्षण मिल पाएगा बहाली को लेकर के, ठीक है। अब जो उम्र सीमा है जो काउंटिंग किया जाएगा वो न्यूनतम 18 वर्ष यानी 18 साल न्यूनतम मांगी गई है। जो ये गणना होगी वो 1/8/2024 के आधार पे, और जो अधिकतम वर्ष है वो 1/8/2024 के तर्ज पर ही काउंट किया जाएगा, जो अधिकतम वर्ष और यहाँ पे दिखाया गया है। जैसा कि अनारक्षित वर्ग जो है 35 वर्ष तक अधिकतम वर्ष मांगी गई है, ओबीसी 1 के लिए 37, ओबीसी 2 के लिए 38, और जो अनुसूचित जनजाति वर्ग हैं पुरुष और महिला के लिए वो 40 वर्ष का यहाँ पे अधिकतम वर्ष मांगी गई है। साथ ही जो और सारे जो डिसेबिलिटी पर्सन्स हैं या जो एक्स सर्विसमैन हैं उन लोग के लिए 10 साल अतिरिक्त छूट भी दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं इससे जो आवासीय जाति जो देखिए डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे विभिन्न प्रकार की यहाँ पे छूट दी गई है। उसके लिए स्क्राइब मतलब जो स्कॉलर के रूप में यदि है तो एग्ज़ाम लिखने के लिए ये सब सारे डिटेल्स आप बाद में भी आप पढ़ पाएंगे। अब बात करें आरक्षण को लेकर के, तो आरक्षण पर भी दावा आप उसी तरह से जिस तरह से आप रेसिडेंशियल कास्ट वगैरह बनाते हैं उस तर्ज पे ही आप यहाँ पे देख पाएंगे। सारा एज इट इज़ सेम है, और आप ये डिटेल्स आप पढ़ लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से ये PDF डाउनलोड कर करके। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, और इसमें जो सिलेबस है एग्ज़ाम पैटर्न है इससे संबंधित बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन करने की जो तिथि है ये जान लेते हैं कि ऑनलाइन करने की तिथि जो आपसे मांगी गई है ऑनलाइन आवेदन वो 1/8/2024 से लेकर के 31/8/2024, साफ तौर पे कहा जाए तो 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और भुगतान करने के लिए 2 सितंबर तक आप 2 सितंबर के मध्यरात्रि तक भुगतान कर सकते हैं, जो कि फ़ी इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो हमने पहले ही चर्चा कर रखा है। अब देखेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, एग्ज़ाम किस बेसिस पे होगा, तो ये CBT बेस्ड है, यानी CBT या फिर OMR बेस्ड। ये अभी ऑप्शनल रखा गया है, OMR भी हो सकता है और CBT भी हो सकता है, आगे वो देखा जाएगा। बाकी एग्ज़ाम के बाद जो प्राप्तांक होंगे वो नॉर्मलाइज के बाद ही आपको शो किया जाएगा, ये भी आपको दिया जाएगा। देखिए परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो 3 चरणों में 3 पत्र पे होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, जैसा कि और सारे एग्ज़ाम दिख रहे होंगे। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करने की यहाँ पे बात कही गई है, सिर्फ जो मुख्य परीक्षा के रूप में रहेगी वो 3 पत्र पे होंगे। पहला पत्र एज इट इज़ ऐसा ही है कि 2 घंटे आपसे समय लिया जाएगा और 120 क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग सेक्टर बटा हुआ है। हिंदी का 40 प्रश्न 80 प्रश्न और इंग्लिश का 40 प्रश्न बटा हुआ है। जो ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का है, 30% आपको अंक ला करके क्वालिफाई करनी है। सेकेंड पेपर बात करें तो क्षेत्रीय भाषा है, जिसके अंतर्गत आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, खड़िया, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ये सब सारे भाषा के अंतर्गत आप जो पढ़ते हैं, जो पेपर 2 और पेपर 3 में ही जो न्यूनतम अंक जो होंगे ये अनिवार्य होगा। ये इसी तर्ज पे मेधा सूची आपसे निकाली जाएगी, मतलब मेरिट बनाई जाएगी। पेपर 3 की बात कर लें तो पेपर 3 भी आपको कुछ यहाँ पे चेंज दिख रहा होगा, जैसा कि उत्पाद सिपाही के बहाली में दिखा गया है, सेम एज इट इज़ ऐसे ही यहाँ पे है कि 120 क्वेश्चन आपसे 2 घंटे में सॉल्व करवाएंगे। और उसमें सामान्य अध्ययन जो जनरल स्टडी है उसमें 40 क्वेश्चन दिया जाएगा। झारखंड से संबंधित 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। गणित जो है, मैथ्स जो है, आपको 10 क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे पेपर 2 और 3 से आपका मेधा सूची जो मेरिट बनाया जाएगा ये है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के, तो सिलेबस पेपर 1 के जैसे कि हम बात कर लिए कि हिंदी और इंग्लिश में जैसे बटा हुआ है। और सेकंड पेपर जो क्षेत्रीय भाषा है, सेकंड पेपर क्षेत्रीय भाषा के बारे में बात कर लें। देखिए हिंदी और इंग्लिश में जो पेपर 1 के बांटा गया है वो उसे ही एज इट इज़ पारा जो पैसेज रहेंगे वो 20 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी से, और व्याकरण रहेंगे 60 क्वेश्चन। अंग्रेजी में बात कर ले तो इंग्लिश का भी ऐसे ही पैसेज 20 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश ग्रामर से जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 40 क्वेश्चन वहाँ से रहेगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड पेपर को लेकर के, तो हिंदी का सिलेबस आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आप PDF डाउनलोड करके आप खुद भी देख लेंगे। जैसे कि जो भी 10th बेसिस पे आप उत्पाद सिपाही या एक्साइज कांस्टेबल जो लोग पढ़ चुके होंगे उसी बेसिस पे यहाँ पे सिलेबस है।
खोटा की हमने बात की है, तो खोटा की बात करें तो खोटा का सिलेबस ऐसे ही गद्य भाग में कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास यहाँ के पढ़ने पड़ेगा, जो कि एज इट इज़ एक्साइज कांस्टेबल की जो सिलेबस है सेम ऐसे ही है, वही सिलेबस आपको यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सब सारा जानकारी प्राप्त हो पाई हो और ये सबसे पहले अपडेट आप तक मिल पाया है। ऐसे अपडेट प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ें और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ पाएंगे और ढेर सारा प्यार देंगे। धन्यवाद।